जीवन प्राण क्रिया का ही नाम है। स्थूल प्राणों को सूक्ष्म प्राणों से जोड़े रखना, वहाँ से सूक्ष्म ऊर्जाओं को ग्रहण करके जीवन के धरातल से जोड़ना, स्थूल शरीर में प्राणों का संचालन करने का आभास करना आदि सब प्राणायाम का क्षेत्र है। जीवन की दशा मन की कामनाएं से तय होती है। मन की दो दिशाएं होती है, एक भोग की, दूसरी योग की। एक सृष्टि कामना की, दूसरी मुक्ति कामना की। दोनों कामनाओं में कर्म की दिशा भी विपरीत रहती है। हमारी कामना के कई स्वरूप हैं। दो तरह से हमारा मन व्यवहार करता है, एक मूल मन, एक ईश्वरीय मन, जिसे श्वावियस मन कहते हैं। इस पर किसी प्रकार का आवरण नहीं रहता। हमारा मन इसका प्रतिबिंब रूप है, त्रिकोण के आवरण से युक्त रहता है। दो मन में इच्छा होती है, अलग अलग कारणों से अलग अलग तरह की उठती है। हम भले ही उनको अलग अलग समझ नहीं पाए, हमारे जीवन में दो कार्य चक्र चलते रहते हैं। एक हमारे भाग्य अथवा प्रारब्ध कर्म का, जिसको हम बदल नहीं सकते, हमें भोगना ही पड़ता है। इसमें हमारे जन्म, मरण, संतान, बीमारी, दुर्घटना आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा चक्र हमारे वर्तमान कर्म का है, जो हम अपनी बुद्धि के सहारे करने का प्रयास करते हैं। इससे हमारा आगे का प्रारब्ध बनता है। ये प्रतिबिंब मंत्र के कर्म है। यद्यपि कर्म और भोग दोनों के लिए शरीर ग्रहण आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कर्म और भोग हेतु आवश्यक है। क्रिया का आधार प्राण होते हैं। न कामना में गति है, न ही वाक शरीर में गति है। गति सारी प्राण के कारण दिखाई देती है। ब्रह्म रूप प्राण के ही चलते ही स्थूल कर्म रूप में दिखाई देने लगता है। जीवन प्राण क्रिया का ही नाम है। स्थूल प्राणों को सूक्ष्म प्राणों से जोड़े रखना, वहाँ से सूक्ष्म ऊर्जाओं का ग्रहण करके जीवन के धरातल से जोड़ना, स्थूल शरीर में प्राणों का संचालन करने का अभ्यास करना आदि सब प्राणायाम का क्षेत्र है। इससे प्राणों की क्रियाएं शरीर को गतिमान रखती है। आप कभी ध्यान दें, जो भी कार्य हमारे हाथ में होता है, स्थूल प्राण यदि वह वही है तो कार्य पूर्ण रूप से भी होता है, सुचारू रूप से संपन्न भी होता है। जैसे टीवी, सिनेमा, नए माध्यम से हमारे कर्मों के स्वरूप में कई प्रकार के परिवर्तन कर डाले। कर्म जो कभी पूजा थे, अब छूटता जा रहा है। एक अंग्रेज की कहावत है, इट वाइल यू इट, प्ले वाइल यू प्ले। यही अर्थ वर्क इज वर्शिप का भी है। इनका अर्थ है एकाग्रता, पूजा, साधना, प्राणों के कर्म के एकात्म भाव स्थापित होना। प्राण मन की अनुसरण करते हैं। मन जो भी करना चाहता है वह तभी कर सकेगा जहाँ प्राणों का सहयोग प्राप्त होगा। मन खाने को थाली पर नहीं है, बातों में लगा या अन्यंत्र खोया है, हाथ में कुछ पढ़ने का ले रखा है, तब खाना खाने पचाने के लिए प्राण ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है। भोजन पचेगा नहीं, न खाने के रस का मन संपर्क में होगा। खाना कर्म रूप में पूजा है, ब्रह्म रूप देवता है। कर्म की पूर्णता के लिए ऊर्जा है। मन के अन्यंत्र जाने से ऊर्जा का बिखराव ही होगा। आप बुद्धिजीवी हैं, अध्ययन, लेखन, अध्यापन, शोध जैसे कार्यों से जुड़े रहते हैं, जो आपके प्राण शरीर में कम, मस्तिष्क से अधिक रहेंगे। अन्य शारीरिक कर्मों एवं पाचन जैसे कार्यों में ऊर्जा कम उपलब्ध होगी। यही कर्म ध्यान साधना करने वालों का भी होता है। अंत अभ्यास के अंत प्राणों को पुनः नाभि के लाना अनिवार्य है। साधनों को पैदल चलने की सलाह देना, नियमित पैदल व्यवहार करना, नाभि तक लाना अनिवार्य। साधु को पैदल चलने की सलाह देना, नियमित पैदल व्यवहार करना वैराग्य का भाव नहीं है। प्राणों के शरीर में तलवे तक बनाए रखने के लिए पाचन की समस्या कभी होगी ही नहीं। इसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म प्राणों में समझना होगा आवश्यक है। वे ही स्थूल प्राणों को आत्मा से जोड़ते हैं। सूक्ष्म प्राण हृदय में रहते हैं। यह हृदय शारीरिक स्थूल प्राणों को आत्मा से जोड़ते हैं। सूक्ष्म प्राण हृदय में रहते हैं। यह शारीरिक हृदय से भिन्न है। इनमें मूल घटक विष्णु, इंद्र, 3 अग्नि प्राण होते हैं। ये ब्रह्म केदारनाथ प्राण है। इंद्र अग्नि प्रधान प्राण है और विष्णु सोम प्रधान प्राण है। यही हृदय से प्राण ब्रह्म प्राण की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। ब्रह्म प्राण के गर्भ में ही हृदय आत्मा स्थित है। अतः हृदय ही जीवन का संचार रूप में कारण है। स्थूल शरीर के कर्मों का आधार भी हृदय है। आत्मा प्राण रूप है। सूक्ष्म सृष्टि होने से दुश्मन नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो दिखाई न दे वह विस्तृत रहता है। इसलिए आत्मा होते हुए भी मैं स्वयं को याद नहीं आता। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं किंतु दिखाई पड़ता हूँ। अतः जीवन शरीर के आगे पीछे चलता है। आत्मा का भी इसी नाम है। आजकल शिक्षा का सारा और बुद्धि बढ़ाने, शरीर को स्वस्थ रखने में ही दिया जाता है। दोनों ही काम करने दिखाई नहीं पड़ते। न मन दिखाई पड़ता है, न आत्मा की कहीं चर्चा होती है।
ये विकास की शिक्षा में होता नहीं होता है, अर्थात जीवन का आधा अति विकसित, आधा भाग अल्प विकसित। अतः अच्छा भला व्यक्ति शिक्षित होकर संतुलित हो बैठता है, अपनी शिक्षा पर पूरी गौरवान्वित होता रहता है, जबकि मानव रूप में किसी काम आने में सोचता तक नहीं है। थैंक यू।